नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी मेरे साथ। जी हाँ, आज जो खास मेहमान, खास शख्सियत हमारे बीच में है, वो किसी पहचान से मोहताज नहीं है, बल्कि आपको बता दें उनके बारे में कि अक्सर आपने उनको देखा होगा कि पशुओं की सेवा करते हुए और पशुओं के हित में कार्य करते हुए। सर, सबसे पहले स्वागत है लोकवाणी न्यूज़ पर। थैंक यू आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। उनका धर्म भक्ति है। रानी पटरानी पनगढ़ में और खड़ा सम्राट वचन के कारण काशी के मरघट में यह अनवरत लड़ा जाता है, होता युद्ध विराम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा प्रथम जीवन। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कितना वर्ष कार्यरत हो चुका है, सफल रहा है और मेरा क्या जन्म कुछ? इटावा जनपद में हुआ था और मैं बागपत जनपद में विगत लगभग 15 वर्षों से 15 महीने से कार्यरत हूँ और मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर यहाँ पे पहली बार कार्य कर रहा हूँ। तो इस दौरान जो जितनी भी चुनौतियाँ हैं पशुपालन विभाग की और जो गौवंश से संबंधित, वो उसको सही तरीके से, सक्षम तरीके से निपटने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, अक्सर आप काफ़ी चीज़ों में चर्चा में रहे हैं, खासकर अपने सामाजिक कार्यों को लेकर के। उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? मेरे जीवन का कोई हमारा अपना निजी मूल्य नहीं है और मेरे यहाँ जो भी सुख दुख के कार्यक्रम हैं या भी बच्चों की बर्थडे है या कुछ भी कोई ऐसा सुख का या कोई विशिष्ट, हम सभी कार्यक्रमों में गौशाला में जाके जो निरीह पशु है, निराश्रित गौवंश है, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं और दान करना, गौवंश को गुड़ खिलाना, चने खिलाना, जो भी हमारे घर के शुभ कार्य हैं वहीं सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत पार्टी या अन्य किसी में आपसे मैं जानना नहीं इन्वॉल्व चाहूँगा कि रहता जिस हूँ। तरीके से आप बागपत में करीब 15 महीने से वर्किंग हैं, कार्य कर रहे हैं और अगर आपके पूरा सफ़र की बात करें, तो आप जैसे कि अभी बता रहे थे करीब 32 साल आपके हो गए हैं। इन 32 साल में आपने क्या कुछ अनुभव किया? क्या कुछ अनुभव है जो आप हमारे दर्शकों के साथ में साझा करना चाहें? पशुओं की सेवा के लिए बड़ी धैर्य की और बहुत ही साहस की और बहुत ही विनम्रता की ज़रूरत पड़ती है। पिछले लगातार 15-20 सालों में पशुओं की सेवा के अलावा और कोई काम ही नहीं रहा है। हम लोग सुबह से ड्यूटी से लेके सुबह शाम इसी के बारे में चिंतित रहते हैं कि पशुओं के बारे में हम लोग ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग के बारे में, लोगों के पशुओं के माध्यम से लोगों का कैसे कल्याण हो सके, इसके बारे में सदैव चिंतित रहते हैं और विचार किया सर, करते रहते जनपद हैं। में अभी कितनी जो है गौशालाएँ हैं, जो सुचारू रूप से कार्यरत संचालित हैं? जनपद में 30 गौशालाएं स्थायी, अस्थायी और काना मिला के 30 गौशालाएं हैं, जिसमें से वर्तमान में लगभग 64 साढ़े 64 गौवंश संरक्षित है और 5 हमारे पास जनपद में जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं और 13 गौशालाएं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, वो संचालित हो रही हैं। कुल मिला के लगभग 8,000 के आसपास जो सरकारी और प्राइवेट और रजिस्टर्ड गौशालाओं में संरक्षित है गौवंश। सर, आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ-साथ में अक्सर हमने सुना है कि आपको कविताओं में भी काफ़ी रुचि है। इसके शौक और इसके बारे में है आपसे मनोबल और काम करने की प्रेरणा और इच्छा शक्ति, समाज को कुछ देने की ललक, और मैं व्यक्तिगत कारणों से और सामाजिक कारणों से भी मेरी इसमें रुचि हो गई। तो इससे ऐसा होता है कि हर 8-10 दिन में एक नई कविता मैं तैयार कर लेता हूँ, चूँकि 1 घंटे मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं क्या करूँ, उस दौरान मैं कविता को रिवाइज़ करता रहता हूँ, मन में कंठस्थ सर, करता कोई रहता ऐसी हूँ। कविता जो आपने काफ़ी अपने दिल के करीब हो और वो कविता आप हमें दर्शकों को सुनाना चाहें? मानवता का पाठ पढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुँचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, ज्ञानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रघुकुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता। दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, इनके यही कृत्य देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्प न अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, ये कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है, सुनकर प्रात संदेशा फिर से हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे
बतलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जी जरूरी सर, है। आपकी अपनी अपनी खुद की लिखी नहीं, मेरी नहीं है ये कविता। कविता तिवारी नाम की एक देश की बड़ी कवित्री हैं, ये उनकी कविता है। अभी एक वेदना करके भी कुछ 2 लाइन वेदना से जुड़ी जो कविता आपने लिखी है, वो शायद आपकी अपनी है। हाँ हाँ, वो तो मेरी। सर वो भी 2 लाइन हम चाहेंगे कि आप सुना दीजिए। जाति पंथ कुनबे उद्भरे हैं, अगले पिछड़े के झगड़े हैं, दीवारों से चौवारों तक बिखरे संचित मूल खड़े हैं, कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं, कोई किसी का नहीं जगत में अपनी जिद पर सभी अड़े हैं, राम तुम्हारा नाम बहुत है, तुम चाहो तो झोली भर दो, अंधियारे को बंदी करके उजियाले की वर्षा कर दो, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, काम कठिन पर सारा कर दो, किसी भांति हे नाथ कृपा कर धरती से अंधियारा हर लो, चाहत के दुर्गम जंगल हैं, यहाँ काल्पनिक हवा महल हैं, जिन पर था कर्तव्य कृपा का वही बांटने लगे गरल हैं, लथपथ रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता, क्या तुम भूल गए हो भगवन त्रेता से कलयुग का नाता, उपदेशों से नहीं सुनेगा मानो अति मगरूरी है, दर्प दूर कर उचित मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी इसलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। कितने नरम और सरल शब्दों में सर ने बताने का प्रयास किया कि कुछ भी कर लीजिए लेकिन आना सबको धरा। जैसा कि हमारा शीर्षक भी रहेगा कि जो बागपत में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, आखिर अरविंद त्रिपाठी हैं कौन? जी हाँ, शीर्षक के साथ में आप समझ ही पा रहे होंगे, देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है उनका फर्ज के साथ-साथ में अपना जो जीवन शैली है, उसको भी किस सुंदरता के साथ में वो निर्वाण कर रहे हैं। अपने जो दायित्व है उनका पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो नमस्कार सर, आपका पुनः जो है एक बार फिर लोकवाणी न्यूज़ पर आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया।